रे ऑप्टिक्स में अपन लाइट को क्या एज्यूम कर रहे थे कि अपन का लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल कर रही है, ओके, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हो रही है, ओके। फिर मैंने बताया कि क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ही करे। If light is doing rectilinear propagation, so how it will be possible that light is coming to this part, okay? ये सपोज करो यहाँ पर सोर्स है, ठीक है, तो सोर्स से स्ट्रेट लाइन पर ही तो लाइट आ सकती है, ट्रेवल कर सकती है। तो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर दी तो इस कोना में लाइट कैसे गई, है ना? तो दिस इज द थिंग, ओके। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लाइट, ओके, किसी एंगल पर बैंड भी हो रही है, लाइट किसी एंगल पर बैंड भी हो रही है, तभी तो लाइट आपके ओके क्या होता है, हर स्पेस में पहुंच जाती है। अदरवाइज अगर लाइट अगर स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करे तो सोर्स को अगर आप इफ यू ऑब्जर्व द सोर्स, ओके, तो सोर्स से तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में लाइट पास होना चाहिए था, है ना, बट वो किसी अदर कॉर्नर में लाइट कैसे पहुंच रहा है कि नहीं। ये नॉर्मल एग्जांपल मेरे तरफ से है ना। तो बट कॉम्बिनेशन सेम है, ठीक है, क्या है अभी अपन देखेंगे, ये एक बात होती है। सो अपन इतना बात समझ रहे हैं, इसका मतलब कि लाइट के पास क्या है, वेव का नेचर भी, लाइट के पास क्या है, वेव नेचर भी है, ओके। तो लाइट इज शोइंग वेव नेचर, ये बात तो क्लियर हो गया आपका, लाइट इज शोइंग वेव नेचर, लाइट इज शोइंग वेव नेचर, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, ये बात आपका क्लियर हो गया, हाँ या ना, ठीक है। और देखिए आपका ये लाइट का पार्टिकल, लाइट पार्टिकल ये सब सारे दिशा में मूव कर रहे हैं, ठीक है, सारे दिशा में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है, चारों दिशा में ये आपका प्रेस क्या कर रहा है, मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऑल दिशा में ये मूव कर रहा है। तो ये जब लाइट, ओके, चारों दिशा में वाइब्रेट कर रही है, लाइट क्या कर रही है, चारों दिशा में वाइब्रेट कर रही है, ओके, 3D में ये वाइब्रेट कर रही है लाइट, ठीक है, वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ओके प्लेनर, अपन अभी प्लेन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, अपन क्या करेंगे अभी प्लेन में समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइट अगर आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, लाइट आपको इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। सो अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी क्या मान लेते हैं, आई नॉट होते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, आई नॉट होती है। तो अनपोलराइज्ड लाइट को जैसे ही हम पोलराइजर क्या है, एक गेट की तरह काम करेगा, जो क्या करेगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में, अभी इधर क्या एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में लाइट रे वाइब्रेट कर रही है, यहाँ पर तीनों डायरेक्शन में लाइट रे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, किसी दो डायरेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, किसके हेल्प से, पोलराइजर के हेल्प से, किसके हेल्प से, पोलराइजर के हेल्प से, किसके हेल्प से, पोलराइजर के हेल्प से, ओके। so what polarizer do, what polarizer do, okay, it blocks other two direction, okay, y z x z, okay, remaining other कोई भी, okay, आप जिस एंगल पे फिक्स कर दोगे, ठीक है, यहाँ से आपके पास इट ब्लॉक्स अदर डायरेक्शन, ठीक है, ये क्या करता है, अदर डायरेक्शन को क्या करता है, ये आपके पास ब्लॉक कर देता है, ये क्या कर देता है, आपके पास ब्लॉक कर देता है, इट ब्लॉक्स अदर डायरेक्शन, इट ब्लॉक्स अदर डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये लाइट रे गया, तो अब जब लाइट रे ट्रेवल करेगा तो ये कैसे करेगा, इस तरीके से, एक डायरेक्शन में लाइट रे आ गई, जब एक डायरेक्शन में लाइट रे प्रोपेगेट करती है, एक डायरेक्शन में लाइट रे प्रोपेगेट करती है, अब लाइट रे आपका क्या करे, एक किसी एक डायरेक्शन से प्रोपेगेट कर रहे थे, इसको अपन क्या कहेंगे, पोलराइज्ड लाइट कहेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे, पोलराइज्ड लाइट कहेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे, पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। बताइए समझ में आता है मुझे, बताइए। सो अनपोलराइज्ड लाइट को जब हम पोलराइजर से पास करते हैं तो वो पोलराइज्ड हो जाती है। पोलराइज्ड का मतलब क्या हुआ कि लाइट किसी एक डायरेक्शन में अब वाइब्रेट करेगी, ठीक है, लाइट इज वाइब्रेटिंग इन ओनली वन डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन हमने सेलेक्ट करा है इस पोलराइजर को जिस तरीके से हमने सेलेक्ट करा है, ये एक बात हुई, ठीक है। तो अब अगर इसकी इंटेंसिटी आई नोट है, इसकी इंटेंसिटी आई नोट है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाता है, आई नोट बाय 2। सो व्हेन ऑन पोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू पोलराइजर इट्स इंटेंसिटी बिकम्स हाफ, ओके। तो यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है, व्हेन जैसे ऑन पोलराइज्ड लाइट आपका
पोलराइजर से पास हुआ, जैसे अनपोलराइज्ड लाइट आपका पोलराइजर से पास हुआ, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हाफ होगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हाफ होगी। क्लियर है। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है कि हम पोलराइजर्स को डिफरेंट एंगल पे फिक्स कर सकते हैं कि नहीं, हम पोलराइजर को डिफरेंट एंगल पे फिक्स कर सकते हैं, है ना। तो क्या होगा हमारे पास साथ, ओके, तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, वही अपन को स्टडी करना है अभी, ठीक है। तो जब आपने क्या किया, ये आपका लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, इसको पोलराइजर से आपने पास कराया, ठीक है, इसको अपने पोलराइजर से पास कराया। तो अब देखो ये पोलराइजर जब आप रख रहे हो, जब ये पोलराइजर को, चलो आपने इस पोलराइजर से इसको पास कराया, ठीक है, पोलराइजर से आपने पास कराया, तो ये जैसे ही पोलराइजर से आपने पास कराया, इसकी इंटेंसिटी अब क्या होगी, आई नॉट बाई टू होगी, ये इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। अब ये लाइट क्या पोलराइज्ड है, ये लाइट आपका आपका क्या पोलराइज्ड हो गया। अब इस पोलराइज्ड लाइट को आप क्या कर रहे हो, फिर से पोलराइजर से पास करा रहे हो, लेकिन अब की बार आप पोलराइजर को क्या रखो, किसी एंगल पे रख रहे हो किसी एंगल पे रख रहे हो, कैसे, ठीक है भाई, किसी एंगल पे रख रहे हो, किसी एंगल पे रख रहे हो, ठीक है। तो ये देखो ये एंगल पे आपने रख दिया पोलराइजर, है कि नहीं, किसी एंगल पे रख दिया, थीटा एंगल पे रख दिया। तो अब इंटेंसिटी किस तरीके से चेंज होगा, है कि नहीं, अब इंटेंसिटी किस तरीके से चेंज होगा। तो जब आप पोलराइज्ड, ओके, ये आपका क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, ये अनपोलराइज्ड लाइट था, ये पोलराइज्ड हो गया, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू होगी इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू हो गई। तो जब ये थीटा एंगल पर पास हुआ, जब ये थीटा एंगल पर पास हुआ, जब ये थीटा एंगल पर पास हुआ, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ओके, इसकी इंटेंसिटी के लिए अपन सेपरेट पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसकी इंटेंसिटी हो जाती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, इंटेंसिटी, ओके। अगर थीटा एंगल से आप पोलराइजर को, ओके, पोलराइजर को आपने क्या किया, थीटा एंगल से पोलराइजर को आपने क्या किया, रोटेट कर दिया। सो इफ यू रोटेट पोलराइजर बाय एन एंगल थीटा, so intensity passing through it will be I naught cos square theta, I naught cos square theta। अगर आपने पोलराइजर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया तो इंटेंसिटी पासिंग थ्रू इट इज I naught cos square theta। बताइए समझ में आया सबको, समझ में आया सबको, ठीक है, अच्छे से सबको समझ में आया, बोलो भाई, सबको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या आई नोट बाई टू पहले से है, आई नोट बाई टू पहले से, ये आपका हो गया आई नोट बाई टू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है भाई। आई होप चीजें अब आपकी क्लियर हुई होगी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या समझना है कि हमारे पास क्या है, वेव नेचर है, वेव नेचर है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, लाइट रे लिया और यहाँ पर हमने छोटे छोटे क्या बना दिया, होल बना दिया। यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे क्या है, होल होते हैं, और इसकी जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, डी है, इसकी डिस्टेंस क्या है हमारे पास डी है, और ये यहाँ से कैपिटल डी डिस्टेंस पर हमने क्या कर दिया, स्क्रीन को रख दिया, ठीक। ये अपन के पास क्या है, स्क्रीन है, ठीक है, ये बात समझ में आता है। तो ये डिस्टेंस आपके पास यहाँ से आते क्या है, डी है। तो अब आपको क्या समझना है कि मान लो आप किसी किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाते हो, तो लाइट यहाँ से यहाँ पर आएगी, लाइट यहाँ से यहाँ पर आएगी, ठीक है नहीं। यहाँ पर लाइट क्या करेगी, इंटरफेरेंस करेगी, यहाँ पर लाइट क्या करेगी, इंटरफेरेंस करेगी, ठीक है। सो इस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैसे होगा, जैसे देखिए y इक्वल्स टू आपके पास y1 इक्वल्स टू आपके पास a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। ये लाइट, ये वाली लाइट है आपके पास, मान लीजिए a sin ओमेगा t। दूसरा लाइट आपके पास क्या है,
दूसरा लाइट भी आपके पास क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है। एम्पलीट्यूड सेम है इसका मतलब ये हो गया ये लाइट दोनों सेम ही सोर्स से जा रहा है, मतलब कोहेरेंट सोर्स की हम बात करते हैं। हम कौन सी बात करते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं, क्या ये इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट फिर वैलिड होगा, नहीं, नॉट वैलिड फॉर इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, नॉट वैलिड फॉर, नॉट वैलिड फॉर, नॉट वैलिड फॉर इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। तो फिर ओके यंग्स के दिमाग में आया कि हम कोहेरेंट सोर्स कैसे क्रिएट करें, तो उसने क्या किया, एक ही सोर्स रख दिया यहाँ पर, एक ही सोर्स रख दिया यहाँ पर, है कि नहीं। तो जब सोर्स ही एक है, जब सोर्स ही एक है तो इससे तो जब कितना भी लाइट निकलेगा सारे सारे कोहेरेंट होंगे, है कि नहीं, सारे सारे सेम ओके एम्पलीट्यूड के होंगे यहाँ पर। तो y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t ले लिया मैंने, y2 हमने ले लिया a sin, लेकिन यहाँ पर फेज क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये इस पाथ से जा रहा है, ये इस पाथ से जा रहा है, तो पाथ जैसे आपका चेंज होता है फेज क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है, ठीक है। पाथ चेंज हुआ तो फेज चेंज हुआ, है कि नहीं, ये बात आपको समझ में आता है कि नहीं। पाथ अगर आपका पास चेंज हुआ तो क्या होगा, फेज आपके पास चेंज होगा, ठीक है कि नहीं। पाथ आपका चेंज होगा तो क्या होगा, फेज चेंज होगा, ये बात आप समझते हो कि नहीं, बताओ। पाथ आपके पास चेंज होगा तो फेज आपका चेंज होगा, ये बात आप समझते हो, बोलो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्लियर दिख रहा है। पाथ अगर आपके पास चेंज होगा तो फेज आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। पाथ आपके पास चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, फेज आपके पास चेंज होगा, ठीक है। पाथ चेंज होगा तो फेज चेंज होगा। अच्छा पाथ चेंज होगा तो फेज चेंज होगा कैसे होगा, अभी अपन ओके यही पर। अच्छा पहले इसको देखते हैं, ये वाई ए साइन ओके, ये क्या हो गया ओमेगा टी ओके प्लस का फाई ले दो, कोई दिक्कत है बताइए। तो y इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, a sin ओमेगा टी, और y2 आपके पास क्या होगा, a sin ओमेगा टी प्लस का फाई। बात बराबर है, बताइए। यहाँ से सबको सब कुछ समझ में आता है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर, क्या कि मैंने कोहेरेंट सोर्स लिया तो ओमेगा क्या होगा आपका सेम होगा, ओमेगा क्या होगा आपके पास सेम होगा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, ओमेगा आपके पास क्या होगा सेम होगा। एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है क्या, हाँ एम्पलीट्यूड को डिफरेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका ओमेगा क्या होगा सेम होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा सेम होगा इसका, तभी तो कोहेरेंट होगा आपका, है कि नहीं। कोहेरेंट होगा मतलब फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगा सेम होगा, ठीक है बताइए। फ्रीक्वेंसी आपके पास सेम होगा, समझ में आता है चीजें, बताइए चीजें आपको अच्छे से समझ में आई, बोलिए चीजें आपको अच्छे से समझ में आई, ठीक है। अब आगे बढ़ता मैं, तो देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 होगा। तो आपके पास क्या होता है कि किसी एक पोजीशन पर, यहाँ पर पोजीशन पर हम ला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा कि ब्राइट फ्रिंज बनेगा, है कि नहीं, ये चीज आपको समझना है। तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, एम्पलीट्यूड आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये बात आप समझते हो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि डार्क के लिए डार्क के लिए क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका मिनिमम होगा, है कि नहीं, मिनिमम होगा। और ब्राइट के लिए आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, बोलिए क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डार्क के लिए इंटेंसिटी आपके पास क्या होगा, मिनिमम होगा, और ब्राइट के लिए इंटेंसिटी आपके पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, कैसे अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ से जो आपको दिमाग में रखना है कि डी साइन थीटा जो हो जाता है, डी साइन थीटा वो होता है हमारे पास एन लेमडा। डी साइन थीटा क्या हो जाता है आपके पास, एन लेमडा के बराबर हो जाता है। डी साइन थीटा आपके पास क्या हो गया, एन लेमडा हो गया, डी साइन थीटा आपके पास क्या हो गया, एन लेमडा हो गया, ठीक है। ये आपको रिजल्ट यूज करना है, ठीक है। डी साइन थीटा अपन के पास क्या होता है, एन लेमडा होता है। अब ध्यान से देखिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं इरेज करूँ उसको, मैं क्या बोलूँ, अगर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस क्या है, एन लेमडा होता है आपके पास, डेल्टा एक्स अगर आपके पास एन लेमडा होता है, ये क्या बनता है आपका, ब्राइट बनता है, ब्राइट फ्रिंज बनता है, ब्राइट फ्रिंज बनता है, ब्राइट फ्रिंज बनता है, ठीक है। बताइए चीज समझ में आती है आपको। डेल्टा एक्स अगर आपके पास क्या होगा, एन लेमडा होगा तो क्या होगा, बनेगा आपके पास ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अब डेल्टा एक्स ओके और फेज में क्या डिफरेंस है,
है कि नहीं। डेल्टा एक्स और फेज में क्या डिफरेंस है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इनटू ओके, चलो फेज डेल्टा फाई इक्वल टू लिखते हैं अपन डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आता है। ये आपके पास डेल्टा फाई क्या हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि फेज की बात करो, फेज डिफरेंस कितने का होता है 2 पाई का होता है कि नहीं। फेज डिफरेंस कितने का होता है 2 पाई, तो डेल्टा फाई बाय 2 पाई है कि नहीं। और ये क्या होगा पाथ डिफरेंस क्या डेल्टा एक्स, तो पाथ डिफरेंस क्या लैम्डा, टोटल मैक्सिमम पाथ डिफरेंस कितना हो सकता है आपका लैम्डा। यहाँ से भी आप चाहो तो जो रिलेशन जब आपको जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये याद रखो ये यूज होता है। ठीक है, तो डेल्टा फाई आपके पास क्या हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई आपके पास क्या हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। बताइए सबको मेरी बातें समझ में आई, सबको मेरी बातें समझ में आई, बोलिए सबको मेरी बातें समझ में आई, सबको मेरी बातें समझ में आई, सबको मेरी बातें समझ में आई। तो ये आपके पास क्या हो गया डेल्टा एक्स इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया एन लैम्डा हो गया है ना। तो पहला ब्राइट फ्रिंज आपके पास कब बनेगा, पहला ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज तो सेंटर पे बनेगा आपका। ठीक है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आपका कहाँ पे बनेगा, ओके ब्राइट फ्रिंज ओके, एक तो सेंटर पे बनेगा आपका है ना, तो उसको आप क्या कह सकते हो जीरोथ ब्राइट फ्रिंज कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो क्या होगा आपके पास जीरोथ ब्राइट फ्रिंज। ये देखो ये आपका सेंटर, यहाँ पर आपका ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, यहाँ पर आपका ब्राइट फ्रिंज, नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बनेगा, ये क्या होगा लैम्डा पे बनेगा, नेक्स्ट लैम्डा पे बनेगा। नेक्स्ट कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आपका लैम्डा पे बना। ओके, इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, इसको फर्स्ट नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं सेंट्रल कहते हैं। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट हो गया, ओके फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो गया। ये आपके पास क्या हो गया फर्स्ट ब्राइट हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 लैम्डा पे बना, इसको आप क्या कहते हैं सेकेंड ब्राइट कहते हैं। ये आपके पास क्या होता है सेकेंड ब्राइट होता है। ठीक है, इस तरीके से इधर क्या होगा 3 लैम्डा हो गया, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा थर्ड ब्राइट हो गया, थर्ड ब्राइट हो गया। तो ये पाथ डिफरेंस आपके पास हो गया लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। अगर अच्छा यहाँ पर लैम्डा जिसका मतलब नीचे भी सेम चीज होता है, आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। इधर आपका लैम्डा पर आपका फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगा आपका, इधर आपके पास क्या बनेगा 2 लैम्डा पे सेकेंड ब्राइट फ्रिंज बनेगा, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज बनेगा है ना। और इधर आपके पास क्या बनेगा 3 लैम्डा पे ओके थर्ड ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ठीक है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज बनेगा। बताइए चीजें समझ में आती है आपके पास। तो यहाँ पर ये क्या है सेंट्रल ब्राइट है, ये आपके पास सेंट्रल ब्राइट है। ठीक है, इधर आपके पास फर्स्ट ब्राइट ओके सेकंड ब्राइट थर्ड ब्राइट। अब देखिए ब्राइट ब्राइट के बीच में डार्क बनता है कि नहीं, ब्राइट ब्राइट के बीच में डार्क बनता है, ब्राइट ब्राइट के बीच में डार्क बनता है, ब्राइट ब्राइट के बीच में डार्क बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राइट ब्राइट के बीच में आपका डार्क बना, ब्राइट ब्राइट के बीच में आपका डार्क बना। तो ये वाला जो आपका डार्क है इसको क्या कहते हो फर्स्ट डार्क कहते हैं, फर्स्ट डार्क फ्रिंज कह सकते हैं क्या, बोलिए ये आपको समझना। ये आपके पास क्या हो गया फर्स्ट डार्क फ्रिंज हो गया, ये आपके पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज हो गया, ये आपके पास सेकेंड डार्क फ्रिंज हो गया, ये आपके पास क्या हो गया थर्ड डार्क फ्रिंज हो गया, ये आपके पास थर्ड डार्क फ्रिंज हो गया। ये आपके पास फिर से तो उस साइमल्टेनियसली आपका नीचे भी होगा आपका है ना। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट डार्क, ये आपका सेकेंड डार्क, ये आपका थर्ड डार्क। बोलिए सबको समझ में आया, सबको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास क्या है ये वाला क्या है ये 0.5 लैम्डा पे होता है। तो ये क्या होता है डार्क फ्रिंज आपके पास कब बनता है, डार्क कब बनता है आपके पास, डार्क कब बनता है डार्क कंडीशन डेल्टा एक्स हम क्या लिख देते हैं 2n-1 लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2। डार्क के लिए कंडीशन क्या है आपके पास डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया ये आपका डार्क बना है कि नहीं। इसमें जब n की वैल्यू आपको ओके क्या पुट करो, n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो 2-1 ओके 2-1 1/2 0.5 लैम्डा आता है ना। ये 0.5 लैम्डा फिर 1.5 लैम्डा फिर आपका 2.5 लैम्डा है ना, इधर 3.5 लैम्डा, फिर इधर उसे सेम वे यहाँ पर ये आपके पास क्या बनेगा फर्स्ट ब्राइट है तो यहाँ बीच में तो ये 0.5 लैम्डा बना है, ये आपके पास क्या 1.5 लैम्डा है, ये आपके पास क्या है 2.5 लैम्डा है। बोलिए ये सारी चीज अच्छे समझ में आ गया। तो अब आपको दिमाग में क्या रखना वो बता देता हूँ मैं। तो पहले आप एक चीज और याद रखो कि दो फ्रिंज कोई भी तो डार्क डार्क के बीच का डिस्टेंस ले लो या ब्राइट ब्राइट के बीच का डिस्टेंस ले लो,
उसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रिंज विड्थ कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो ये आपका डेल्टा एक्स आपके पास n लैम्डा हो गया और यहाँ पर डेल्टा एक्स का 2n माइनस लैम्डा बाई 2 हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी भी मान लीजिए mth के लिए करना हो आपके पास, ओके mth के लिए आपको करना हो, है ना, तो आपके पास क्या होता है कि जो ओके जो आपके पास क्या हो गया, इसको पहले अपन करते हैं फ्रिंज विड्थ जो आपके पास हो जाता है। फ्रिंज विड्थ जो होता है आपके पास, फ्रिंज विड्थ क्या होता है? फ्रिंज विड्थ क्या होता है? किसी भी दो डार्क के बीच का डिस्टेंस ले लो, किसी भी दो ब्राइट के बीच जो फ्रिंज का विड्थ होगा, जो किसी फ्रिंज का विड्थ होगा, चाहे वो डार्क का विड्थ हो या ब्राइट का विड्थ हो, विड्थ आपके पास क्या होता है? सेम होता है। विड्थ फ्रिंज का विड्थ क्या होता है आपके पास? सेम होता है। और वो आपका फ्रिंज विड्थ को अपन बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आप वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। वाई से रिप्रेजेंट करो या बीटा से, दोनों करेक्ट होता है। ये आपके पास होगा लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, समझ में आता है तो बोलिए लैम्डा डी बाई डी। ये आपके पास क्या हो गया? फ्रिंज विड्थ हो गया, लैम्डा डी बाई डी हो गया। ये आपको दिमाग में रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ओके बीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाता है? लैम्डा डी बाई डी हो जाता है। अगर आपको यहाँ से d निकालना हो, दो स्लिट के बीच का डिफरेंस, तो d इक्वल्स आपके पास क्या हो गया? लैम्डा डी बाई बीटा भी कह सकते हो, लैम्डा डी बाई बीटा भी कह सकते हो। ठीक है, बताइए सबको चीज़ें अच्छे से समझ में आई तो बोलिए, सबको चीज़ें अच्छे से समझ में आई तो बोलिए, सबको चीज़ें अच्छे से समझ में आई तो बोलिए। अब ध्यान से देखिए, सो इंटरफेरेंस में आपके पास क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस में आपके पास क्या हुआ? इंटरफेरेंस में बेसिकली आपके पास क्या होता है? ये आपके पास स्लिट है, तो यहाँ से आपका क्या हुआ? लाइट रे इस तरीके से निकलती है। ठीक है, यहाँ से लाइट रे ये अपना इस तरीके से निकलती है। इस बात को आपको समझना है, ये इस तरीके से चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या हुआ? बिकॉज ऑफ कोहेरेंट सोर्स आपका रिजल्ट क्या हुआ? यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा मिला आपको। यहाँ पर क्या मिला? तो सेंट्रल मैक्सिमा को मैं ब्राइट फ्रिंज को, सेंट्रल ब्राइट को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट मिला, यहाँ पर फर्स्ट ब्राइट, यहाँ पर सेकंड ब्राइट, यहाँ पे थर्ड ब्राइट। यहाँ पर फर्स्ट ब्राइट, ये सेंट्रल ब्राइट है। ठीक है, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। ये देखिए आपके पास फर्स्ट डार्क है, ये फर्स्ट डार्क है, ये सेकंड डार्क है, ये सेकंड डार्क है, ये थर्ड डार्क है, ये थर्ड डार्क। ठीक है, समझ में आया सबको? तो यहाँ पर कंडीशन मैंने क्या क्या बताया? डेल्टा एक्स आपके पास क्या हो जाता है? डेल्टा एक्स आपके पास क्या हो जाता है बताइए? पहला आपके मैंने बताया कि एन लैम्डा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? एन लैम्डा हो जाएगा। डेल्टा एक्स आपके पास क्या हो गया? एन लैम्डा हो गया। ठीक है, ये किसके लिए हुआ? ये किसके लिए हुआ था? आपके पास ब्राइट के लिए हुआ था। ये आपका ये कंडीशन किसके लिए? ब्राइट के लिए। और डेल्टा एक्स आपके पास क्या? 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये किसके लिए हो गया था आपके पास? ओके, डार्क के लिए हो गया, डार्क के लिए हो गया। बताइए, तो मैं अगर टेबल बनाऊं तो आप सब बता सकते हो क्या फटाफट? आप टेबल में बता होगा, आप लोग सब बता सकते हो फटाफट, क्या बोलूं? देखिए मैं यहाँ पर क्या, ब्राइट के लिए, ब्राइट के लिए, ब्राइट के लिए तो सेंट्रल तो मैक्सिमा होगा ही, सेंट्रल मैक्सिमा होगा ही, है ना। तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट ब्राइट। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर हो जाता है लैम्डा हो जाता है। सेकेंड ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा? सेकेंड ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा आपके पास? ओके, 2 लैम्डा हो जाएगा। थर्ड ब्राइट के लिए क्या हो जाता है आपके पास? थर्ड ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा आपके पास? बताइए, 3 लैम्डा हो जाएगा। फोर्थ ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा आपके पास? फोर्थ ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा आपके पास? 4 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या ब्राइट है, ये आपके पास ब्राइट है। ठीक है, उसी तरह से फर्स्ट डार्क के लिए क्या होगा? जल्दी से बताइए, ये आपको करने के लिए फटाफट आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को खेल पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन के साथ खेलना है तो ये आपको फटाफट करने के लिए आना चाहिए। बोलिए, समझ में आता है मेरी बात? अगर आपको क्वेश्चन के साथ खेलना है तो ये सारी चीज़ें आपको फटाफट करने के लिए आना चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे। बताइए, कर लोगे आप लोग? बिना सोचे समझे कर दोगे आप लोग? बताइए।
फर्स्ट ब्राइट के लिए आपका क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस लैम्डा होना चाहिए, सेकेंड के लिए 2 लैम्डा, थर्ड के लिए 3 लैम्डा होना चाहिए आपका, ठीक है। बोलिए चीजें समझ में आती है आपको, चीजें आपको समझ में आ रही भाई, बोलिए चीजें समझ में आ रही भाई, बोलिए चीजें अच्छे से समझ में आ रही आपको भाई, चीजें अच्छे से समझ में आई तो बोलो भाई, चीजें अच्छे से समझ में आई तो बोलो भाई, चीजें अच्छे से अगर आपको समझ में आती तो बोलो भाई। तो फर्स्ट ब्राइट आपका लैम्डा, सेकंड ब्राइट 2 लैम्डा, थर्ड ब्राइट 3 लैम्डा, फोर्थ ब्राइट 4 लैम्डा। फर्स्ट डार्क क्या होगा, कौन बताएगा, फर्स्ट डार्क क्या होगा, फर्स्ट डार्क होगा 0.5 लैम्डा, सेकेंड डार्क क्या होगा बताओ, सेकेंड डार्क क्या होगा 1.5 लैम्डा, थर्ड डार्क क्या होगा, बोलो 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 2.5 लैम्डा, फोर्थ डार्क क्या होगा, फोर्थ डार्क क्या होता है 3 लैम्डा, ठीक है। ये अच्छे से सबको समझ में आया तो टाली ठोकिए भाई, अगर सबको अच्छे से समझा दिया मैंने टाली ठोको भाई, क्लियर है भाई। अब अपन का टॉपिक बच रहा है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन फटाफट खत्म करते हैं। या ऐसा करता है कि अभी अपन के पास ओके, आई थिंक वी नीड वन मोर सेशन टू कंप्लीट द होल चैप्टर, ओके, wave optics. So today I will complete wave optics, okay. So thank you for everything, thank you for your comment, supports, okay, advice, thank you till then.